जय श्री हरि, जय श्री पुरुषोत्तम भगवान। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की पावन कथा, अध्याय 5, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार भगवान विष्णु अपने सच्चे भक्तों पर कृपा बरसाते हैं और उनके जीवन के सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। कहा जाता है कि अधिक मास में श्रद्धापूर्वक कथा सुनने, भगवान विष्णु का स्मरण करने तथा दान पुण्य करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए कथा को अंत तक सुने। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में एक सुंदर नगर था। उस नगर में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी 2 बच्चों के साथ रहता था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी और भगवान विष्णु का परम भक्त था। ब्राह्मण प्रतिदिन सुबह जल्दी उठता, नदी में स्नान करता और भगवान विष्णु की पूजा करता। उसकी भक्ति देखकर लोग प्रसन्न होते थे, लेकिन उसकी गरीबी कभी समाप्त नहीं होती थी। कई बार ऐसा होता है कि पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी घर में भोजन का एक दाना भी नहीं रहता था। उसकी पत्नी चिंतित रहती थी, लेकिन ब्राह्मण हमेशा कहता, भगवान जो करते हैं हमारे कल्याण के लिए करते हैं। समय बीतता गया। 1 वर्ष अधिक मास आया। नगर के मंदिर में प्रतिदिन पुरुषोत्तम मास की कथा हो रही थी। ब्राह्मण भी कथा सुनने जाता था। एक दिन कथा में संत ने कहा, जो व्यक्ति अधिक मास में श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करता है, व्रत रखता है, दान करता है और कथा सुनता है, उस पर भगवान पुरुषोत्तम की विशेष कृपा बरसती है। यह सुनकर ब्राह्मण ने निश्चय किया कि वह पूरे अधिक मास में नियमपूर्वक भगवान की सेवा करेगा। अगले दिन से ब्राह्मण प्रतिदिन स्नान कर मंदिर जाने लगा और वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने लगा। भगवान से केवल भक्ति मांगता। घर की स्थिति लगातार खराब होती जा रही थी। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, घर में अनाज समाप्त हो चुका है, बच्चों को भूख लगी है। ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, धैर्य रखो, पुरुषोत्तम भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। पत्नी ने भगवान पर विश्वास रखा। एक दिन दोपहर के समय एक वृद्ध साधु उनके घर पर आए। साधु ने कहा, बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ, यदि कुछ भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। ब्राह्मण घर के अंदर गया। घर में केवल थोड़ा सा आटा बचा था। पत्नी ने कहा, यदि यह वे भी दे दिया तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे। ब्राह्मण बोला, जो भगवान ने दिया है वह भगवान के ही काम आएगा। अतिथि की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। अतिथि देवा भव। पत्नी ने साधु के लिए रोटियां बनाई और प्रेम पूर्वक भोजन कराया। साधु भोजन करके अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारे घर से कभी सुख और समृद्धि दूर नहीं होगी। यह कहकर साधु वहाँ से चला गया। धीरे धीरे पूर्णिमा का दिन आया। धीरे धीरे अधिक मास की पूर्णिमा आ गई। ब्राह्मण ने व्रत रखा, भगवान विष्णु का पूजन किया, दीप दान किया और कथा का श्रवण किया। रात्रि में भगवान विष्णु ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति, सेवा और दान से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने विपत्ति में भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। भगवान मुस्कुराए और अंतर्ध्यान हो गए। अगली सुबह जब ब्राह्मण उठा तो उसने अपने आंगन में एक बड़ा घड़ा देखा। उसने घड़ा खोला तो उसमें स्वर्ण मुद्राएं भरी हुई थी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें समझते देर न लगी कि भगवान पुरुषोत्तम की कृपा है। लेकिन ब्राह्मण ने उस धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं किया। उसने गरीबों की सहायता की, भूखों को भोजन कराया, मंदिरों में दान दिया और धर्म कार्य करने लगा।
भगवान की कृपा उस पर इस प्रकार बरसी। कुछ ही समय में उसकी गरीबी दूर हो गई, उसका घर सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। नगर के लोग उससे पूछते, तुम्हें इतना वैभव कैसे प्राप्त हुआ? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, यह सब पुरुषोत्तम भगवान की कृपा, अधिक मास के व्रत का फल है। धीरे धीरे उसकी कथा पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। भक्तों, यह कथा हमें यह संदेश देती है कि कठिन परिस्थितियों में भी भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। अधिक मास में किया गया जप, तप, दान, व्रत और कथा का श्रवण अनेक गुना फल देता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ पुरुषोत्तम मास का पालन करता है, भगवान उसके जीवन से सुख, दुख और दरिद्रता को दूर कर देते हैं। बोले श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय।